आजादी 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 धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। कॉकरोच जनता पार्टी देश के बेरोजगार युवाओं और पेपर लीक से परेशान छात्रों का एक ऐसा समूह जो अब सोशल मीडिया से निकलकर सड़क पर आ गया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन को लेकर जिस तरह की थ्रेट हिंदू संगठन और उन सभी दलों की आ रही थी जो कि कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध कर रहे थे, उसके बाद जब जंतर मंतर पर ये लोग इकट्ठा हुए तो वहां का माहौल किस तरह का रहा, आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। कॉकरोच जनता पार्टी का उदय सोशल मीडिया पर उस वक्त हुआ था, या यूं कहें कि सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के उस बयान के बाद हुआ था जिसमें उन्होंने बेरोजगारों को लेकर कॉकरोच कहा था। और इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी ट्रेंड हुई और लाखों की तादाद में लोग उससे जुड़े, उसके बाद से ही लगातार देश में सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी चर्चा में है और इसके नेता सुर्खियों में। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी को लीड करने वाले नेता हैं अभिजीत दीपके। अभिजीत दीपके अमेरिका से अब दिल्ली आ चुके हैं और दिल्ली आते ही उनकी तरफ से इस प्रोटेस्ट के लिए पुलिस से परमिशन मांगी गई और परमिशन मिल भी गई। यानी जो एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी कि जो भी उग्र आंदोलन ये होगा वो पुलिस की तरफ से होगा या उनकी तरफ से होगा जो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने जो पहला स्टेप था उसको फेल कर दिया। यानी जो इस मूवमेंट को लेकर यह कहा जा रहा था कि यदि परमिशन नहीं मिलेगी तो आंदोलन उग्र हो सकता है, जैसे ही पुलिस की तरफ से आनन फानन में परमिशन दी गई, यानी जैसे ही परमिशन मांगी वैसे ही परमिशन दे भी दी गई। और इस प्रोटेस्ट की यदि अवधि की बात करें तो वो आज के लिए ही है, आज 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। तो जो ये कहा जा रहा था कि यदि पुलिस परमिशन नहीं देती है, लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, हम आंदोलन कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, तो जो अभी फिलहाल जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होता दिखाई दे रहा है जो कि अब शांतिपूर्वक हो रहा है, जिसमें नारों की गूंज सुनाई दे रही है और इन नारों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तानाशाही नहीं चलेगी। वैसे सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नारों की गूंज ही नहीं है, जंतर मंतर पर ढफली गैंग भी एक्टिव है। यानी अभी यदि कॉकरोच जनता पार्टी की बात करें तो इसमें तमाम संगठनों के छात्र भी हैं, जो लोग बेरोजगार हैं वो भी हैं और जो पूरे सिस्टम से नाराज हैं वो लोग भी हैं। और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि डफली गैंग भी इसमें एक्टिव हो गया है, तो नारे आजादी के लगते हुए भी सुनाई दे रहे हैं। और जब इस तरह के नारे सुनाई देते हैं तो हमेशा से इन पर सवाल उठता है कि आखिर आजाद भारत में इन लोगों को किससे और क्यों आजादी चाहिए। आजादी 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 हम लेके रहेंगे आजादी 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 आजादी
सबसे ज्यादा जो सवाल उठाए जा रहे थे वो इस प्रोटेस्ट के लिए परमिशन को लेकर सवाल उठ रहे थे, क्योंकि आमतौर पर जब भी इस तरह के प्रोटेस्ट जंतर मंतर या कहीं भी होते हैं तो उसके लिए पहले से परमिशन ली जाती है। यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए निकल रहा था, उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा है, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। उनको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। और ये डर मेरी माँ का अकेले का डर नहीं है। इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस पर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर ना डाल दे। लेकिन सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से बार बार पूछने पर यही कहा जा रहा था कि क्योंकि पूरा प्रोटेस्ट लीड अभिजीत दीपके कर रहे हैं और उनकी तरफ से ही कॉल किया गया है ये पूरा आंदोलन, तो परमिशन दिल्ली आकर या यूं कहें भारत आकर वही लेंगे। और ऐसा हुआ भी, जब अभिजीत दीपके भारत आए, फिर जंतर मंतर गए और वहां उनकी तरफ से परमिशन की मांग पुलिस से की गई और उसके बाद परमिशन मिली। यानी जो एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी कि दिल्ली पुलिस परमिशन नहीं देगी, और जब पुलिस परमिशन नहीं देगी तो सवाल पुलिस पर उठाए जाएंगे, सवाल सरकार पर उठाए जाएंगे कि वो जैन जी की आवाज रोकना चाहते हैं, जैन जी की आवाज को बंद करना चाहते हैं। लेकिन वैसे हालात दिल्ली पुलिस ने बनने नहीं दिए क्योंकि परमिशन मिल गई, और जब परमिशन मिली तो अब सब शांतिपूर्व धरना देने की बातें कर रहे हैं और नारे जिस तरह के हैं वो अपनी जगह हैं। लेकिन दिल्ली में मंडराते इन कॉकरोचों को रोकने के लिए, जैसा सोशल मीडिया पर पहले भी हिंदू संगठनों की तरफ से दावे किए जा रहे थे, हर रोज कहीं ना कहीं से वीडियो आ रही थी जिसमें कि डंडे दिखाए जा रहे थे, लाल हिट, काले हिट या इस तरह के जो कीटनाशक हैं उनकी बात की जा रही थी कि ये लेकर वो वहीं मौजूद रहेंगे। तो ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिसमें इन कॉकरोचों का विरोध करने वाले भी जंतर मंतर पहुंचे। अब इनमें हिंदू संगठन के लोग भी थे जो जबरन वहां जा रहे थे जहां कॉकरोच जनता पार्टी के लोग अपनी बातें रख रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक बार के लिए तो वहां ये लोग चले गए, लेकिन उसके बाद पुलिस ने स्थिति को भांपते हुए कि कहीं कोई किसी तरह का विरोध ना हो, तो ऐसे लोगों को जो बिना परमिशन के वहां थे डिटेन कर लिया और वहां से हटा दिया। वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जंतर मंतर पर जहां कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वहां विरोधी भी पहुंचे और उनकी तरफ से भी अपने अपने तरीके से विरोध किया गया। हमारा लीडर है, जिन्हें मोदी जी चोर बताते थे, जिन्हें मोदी जी चोर बताते थे, वो बिहार की गोदी में बैठे हुए हैं। अगर कॉकरोच पार्टी ये चाहेगी कि हम सड़क पे उतरे, देश का माहौल खराब करे, देश में दंगा करे, देश की सरकारी संपत्ति को नुकसान करे और जेल में जाके, आप कह रहे हैं कि इसके पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ है इस प्रोटेस्ट के पीछे? पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी। जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है।
शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। केजरीवाल ही कॉकरोच जनता पार्टी है और कॉकरोच जनता पार्टी ही केजरीवाल है, समझ लो। कॉकरोच जनता पार्टी ने जब से आह्वान किया था कि वो 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद से ही तमाम ऐसे संगठन थे जिनकी तरफ से सोशल मीडिया पर थ्रेट दी जा रही थी कि यदि कॉकरोच इकट्ठा होंगे तो फिर उनका इलाज करने के लिए हम लोग भी वहीं पहुंचेंगे। और इन्हीं में एक नाम है प्रीत सिरोही का। प्रीत सिरोही की यदि बात करें तो अक्सर वो मस्जिद और मदरसे जो इलीगल तरीके से बने होते हैं उनके खिलाफ PIL डालकर कोर्ट में केस लड़ते हैं और कई बार वो इन सब के चलते हुए चर्चा में रहे भी हैं। अब उनकी तरफ से भी सोशल मीडिया पर लगातार इन कॉकरोचों को थ्रेट दी जा रही थी और अभी हाल ही में जो उनकी वीडियो आई है उसमें भी वो साफ तौर से कह रहे हैं कि जो ये लोग इकट्ठे हुए हैं, जो प्रदर्शन इनकी तरफ से किया जा रहा है, यदि एक भी आवाज देश और सनातन के खिलाफ वहां उठी तो फिर इनका इलाज कर दिया जाएगा। एक बार इनको भी सुनिए। जंतर मंतर से देश विरोधी नारा लगना, भारत विरोधी नारा लगना, सनातन विरोधी नारा लगना, इस नारे से एक कदम की दूरी पर मैं खड़ा हूं। जैसे ही ये नारा लगेगा मैं जंतर मंतर पर पहुंच जाऊंगा। मैं धन्यवाद कर रहा हूं उन माता पिताओं का जिन्होंने अपने बच्चों को जंतर मंतर जाने से रोका। मैं धन्यवाद कर रहा हूं उन कार्यकर्ताओं का जो जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। 1000 के आसपास लोगों की संख्या है, जिनमें से 250 लोग वो हैं जो देशभक्त हैं, हिंदूवादी संगठनों से हैं, देशभक्त संगठनों से हैं। 550 के आसपास वो लोग हैं जो कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर्स हैं और मीडिया कर्मी हैं। बाकी 150 के आसपास कॉकरोच हैं। जैसे ही नारा लगेगा वैसे ही प्रसाद बंटना शुरू हो जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी में जिस तरह के जो नेता हैं, अभी तक सामने जो चेहरे आए हैं, जो इसे अभी तक लीड कर रहे हैं, उन पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं उनकी पृष्ठभूमि की, सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो अब तक किस किस तरह के बयान देते रहे हैं और अब इस तरह की एक पार्टी बनाकर देश के यूथ को मिसलीड या फिर मिसगाइड कर रहे हैं। अब ऐसे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं। जिस तरह से देश में एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह से युवा जो बेरोजगार हैं उन्हें देश के सर्वोच्च पद पर बैठे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कॉकरोच कहते हैं और उसी के बाद इस तरह का एक संगठन बना है, एक दल बना है। अब ये आगे सियासी दल बनेगा या नहीं ये अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, उससे भविष्य में लग सकता है कि इस नाम की कोई राजनीतिक पार्टी भी बन जाए और ये लोग भी सियासत में अपनी किस्मत आजमाते हुए दिखाई दे। लेकिन फिलहाल हम आपकी राय जानना चाहते हैं। जिस तरह से लगातार कॉकरोच पार्टी के लोगों को एंटी नेशनलिस्ट बताया जा रहा है, उन्हें देश विरोधी बताया जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।